नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं शालिका ठाकुर अपने सहयोगी मीनांकल के साथ। सीबीएसई ने अपना रिजल्ट आउट कर दिया बीते कल और कल से ही आप लोग देख रहे हैं कि बहुत से बच्चों की कड़ी मेहनत रंग लेकर आई है और बच्चों ने बेहद अच्छा प्रदर्शन जो है वो अपने एग्जाम के दौरान किया और जो परिणाम में देखने को मिला। हमारे साथ पालमपुर डीएवी स्कूल की 3 होनहार छात्राएं जुड़ रही हैं, जो अगर बात करें इनका आपस में क्या संबंध है तो तीनों सगी बहनें हैं, ट्रिपलेट्स हैं ये, और इन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन जो है वो हासिल की है। तो बड़ी अपडेट तो है ही, उस अपडेट के साथ देखिए परिवार के लिए कितनी खुशी के पल हैं। शैवी, और ये मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट है इस वक्त, क्योंकि आप देखेंगे तीनों एक जैसी लग रही हैं, देखने में ट्रिपलेट्स हैं, ये तीनों एक ही समय पैदा हुई हैं, तो देखने में भी काफी ज्यादा एक जैसी लगती हैं। शैवी, धानवी और ब्राह्मी हमारे साथ हैं, जिन्होंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन जो है वो हासिल की है। डीएवी पालमपुर की ये छात्राएं हैं और शैवी सबसे बड़ी हैं इनमें, और उसके बाद धानवी है, उसके बाद ब्राह्मी है। यानी कि सीक्वेंस की अगर बात करें तो बड़ी भी ये है, फर्स्ट भी ये आई है, उसके बाद ये है, ये सेकंड नंबर पर आई थी तो सेकंड ये आई है और ये थर्ड आई है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 10th में भी इनके रिजल्ट्स ऐसे ही थे, 10th में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आई थी। आज मोमेंट्स बहुत ही ज्यादा खुशी के हैं, आप लोगों की मेहनत जो है वो रंग लाई है। शैवी सबसे बड़ी है तो पहले शैवी से बात करेंगे। और शैवी, किस तरह से प्रिपरेशन हुई? बड़ी बहन आप हैं, हालांकि कुछ मिनटों का फर्क है, लेकिन बड़ी बहन तो बड़ी बहन होती है। तो प्रिपरेशन के लिए इन दोनों को भी किस तरह से आप इंस्पायर करती थी? क्योंकि जो बड़े रोल मॉडल और एक गोल सेट करते हैं, छोटे भी वैसे ही चलते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं था कि मैंने इन्हें इंस्पायर किया, तीनों एक दूसरे को मोटिवेट करते थे जी। लॉकडाउन भी शुरू हो गया था हमारे, जब 11th में आए थे तो घर से ही पढ़ाई होनी थी, तो हमने ऑनलाइन रिसोर्सेज का पूरा यूज़ किया। स्टार्टिंग से यही था कि कंसेप्ट बिल्ड करने हैं, क्योंकि सिलेबस काफ़ी इन डेप्थ हो जाता है, और रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट थी। और क्योंकि तीनों साथ में पढ़ते थे तो एक दूसरे को देख के पढ़ने का मोटिवेशन मिलता था। तो ऐसा तो नहीं कुछ था कि मैंने इन्हें मोटिवेट इंस्पायर किया, तीनों एक दूसरे को मोटिवेट करते थे। जी, हमारे साथ धानवी है, धानवी से बात करेंगे। धानवी, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके बारे में बताइए। आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं? हमारे फादर डॉक्टर संजय कुमार उनियाल यहाँ पे CSIR IHPT में साइंटिस्ट हैं, एंड मदर डॉक्टर अंजलि उनियाल, वो PhD हैं, बट वो हाउसवाइफ हैं क्योंकि हमारे बर्थ के बाद उन्होंने क्विट कर दिया था। पर एज अ फैमिली मतलब मम्मी पापा सभी ने हमें काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर मोटिवेट करा, कभी किसी प्रेशर नहीं था हमारे ऊपर, और एक लाइट माहौल रखा था एग्जामिनेशंस, और उसमें कभी ऐसा फोर्स नहीं करा, मतलब अपनी एक्सपेक्टेशंस या वो। तो यस। और सबसे छोटे और सबसे नटखट और सबसे शरारत ब्राह्मी हमारे साथ है। थोड़ा सा फेर बदल हुआ है आपके रिजल्ट में। 10th में आप सेकंड थे, 10th में ये सेकंड थे और 12th में ये थर्ड आए हैं, यानी कि जो आपकी एक्चुअल पोजीशन थी आप उसे भी आ गए फिर से। तो पढ़ाई की अगर बात करें तो आप लोगों का, आपका जैसे आपका कौन सा स्ट्रीम था? नॉन मेडिकल था, और ये दोनों मेडिकल के थे। तो मैथ्स आपके लिए एक अलग था, जो जिसकी तैयारी साथ में नहीं हो पाती थी, तो उसके लिए कैसे आपने तैयारी की? मैथ्स में हमारे टीचर बहुत सपोर्टिव है, मतलब उन्होंने बहुत गाइड किया एंड हर चीज़ के लिए गाइड किया। वो इमोशनली भी बहुत सपोर्ट करते थे, लाइक मेरे मार्क्स भी कटे तभी ही सपोर्टेड मी अ लॉट, एंड वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते थे इवन। सो उनके लिए तो बहुत रिस्पेक्ट है, एंड उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया। मुझे एक टाइम पे ऐसा लोनली लगता था, लाइक वो दोनों बायो डिस्कस कर रहे हैं एंड मेरे साथ नहीं है। अच्छा, ऐसा लगता था बिकॉज होता है हम बचपन से करते हुए आ रहे थे, बट सर ने कभी मुझे मतलब वो नहीं होने दिया। मेरे फ्रेंड्स भी थे, मैं उनसे भी बहुत डिस्कस करती थी। सो फिर स्टार्टिंग में लगा, बट एंड में क्लासमेट्स और सर से मैंने बहुत गाइडेंस ली, तो उसके बाद सब सही हो गया था। हमारे एजुकेशन का जो पूरा सिस्टम है, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, उसमें जैसे ही हम किसी क्लास में जाते हैं, एक बार हमारी कोई पोजीशन आ गई तो उसके बाद ऐसा होता है कि आपको उस पोजीशन को मेंटेन रखना है, और पेरेंट्स का एक बहुत प्रेशर रहता है आप पर कि आप अच्छे मार्क्स लाइए।
पेरेंट्स को ये मतलब नहीं होता है फिलहाल कि आप आगे क्या करेंगे, जब तक आप स्कूल में हैं उनका होता है कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आइए। तो मार्क्स को लेकर घर से किस तरह का प्रेशर था, नहीं था, मतलब पेरेंटल सपोर्ट कैसी थी इस कंसर्न की, मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो? नहीं, मार्क्स के लिए तो कभी भी कोई भी प्रेशर नहीं था। बचपन से अब तक स्कूल लाइफ में मैं हमेशा यही कहा कि नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना है, लर्निंग के लिए पढ़ना है। मार्क्स का कभी कोई प्रेशर नहीं था, कभी भी नहीं। और अभी तक भी हम ही कभी दुखी हो जाते थे अगर मार्क्स कम आए, तो हमें यही बोलते थे पेरेंट्स कि तुमने मेहनत करी है और तुमने पढ़ा है और तुम्हें नॉलेज है। मार्क्स डिफाइन नहीं करते पर्सन को, तो बहुत सपोर्टिव है हमारे पेरेंट्स। और जैसे कि हमने देखा आपके पेरेंट्स का आपके साथ किस तरह का, और जो भी एक रिलेशन होता है बहुत फ्रेंडली रिलेशन है वो आप लोगों के साथ। और बात की जाए तो सोसाइटी में हम लोग हमेशा, हमारी एक चाहत होती है कि घर में बेटे जरूर हों। आप 3 बहनें हैं, ये बहुत ही पर्सनल सा सवाल है पर मुझे लगता है ये पूछना जरूरी है, क्योंकि हम एजुकेशन हमें सिर्फ मार्क्स से ही हासिल नहीं करनी है, हमें मेंटली भी हर चीज के लिए तैयार होना है। कभी ऐसा महसूस हुआ कि भाई की कमी या कुछ इस तरह का कभी महसूस हुआ, या फिर ऐसा लगा हो कि लड़कियों वाला कॉन्सेप्ट कि हम लड़के होते तो ऐसा होता, इस तरह का कॉन्सेप्ट कभी फैमिली में आया? नहीं, ऐसा कंसेप्ट तो कभी भी नहीं आया। इनफैक्ट हमने तो मतलब बहुत चाइल्डिश और बहुत बॉयज लाइक हरकतें भी करी उनकी, बट कभी मतलब ऐसा नहीं था। लाइक हमें हमेशा सपोर्ट किया, सारी इच्छाएं एंड सारी थिंग्स हमारी पूरी करी। तो ऐसा कभी हमने कभी फील नहीं की कोई कमी। हम तीनों आपस में सफिशिएंट थे एक दूसरे के लिए। मतलब कभी ऐसा हमें महसूस ही नहीं हुआ, लाइक बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि कमी है या कुछ है। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा नहीं हुआ है तो, और ऐसा किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, किसी भी परिवार की बेटी हो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों की फील्ड्स अलग हो गई हैं, तो यानी कि इतने सालों से जो आप लोग ये टेबल में बैठ के इकट्ठे यहाँ पर पढ़ाई करते थे, अब आप लोगों की फील्ड्स भी चेंज हो गई हैं और अब आप लोग आगे पढ़ाई के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट संस्थानों में भी जाएंगी। तो आप बताएंगे पहले कि कौन से क्षेत्र में आप जा रही हैं अब? तो मेरा निफ्ट जोधपुर में सिलेक्शन हुआ है एंड फैशन कम्युनिकेशन स्ट्रीम है। मेरा ग्राफिक डिजाइनर बनने में इंटरेस्ट है, सो मैंने वो चुनी की। जी धानवी। मेरा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश बीए प्रोग्राम है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर में सेंट्रल कैंपस में हो गया है। इंटरेस्ट मेरा यूपीएससी देने में है और नहीं तो काउंसलर या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना। आपका? मैंने अभी नीट का एग्जाम दिया है और मेरे को एमबीबीएस में ही इंटरेस्ट है। यानी कि आप लोग जो मर्जी कर लो, लेकिन आपको जो इंजेक्शन है वो बड़ी वाली बहन ही लगाएगी एट टाइम कि ट्रीटमेंट आपका यही करेगी। और ये इनके जो इशारे हैं, इशारों में आप लोगों को चुप भी करवा रही हैं कि ज्यादा नहीं बोलना है तो कम बोल, इस तरह से थोड़ी इंटरेक्शंस हो रही हैं। अच्छा, एक बहुत ऐसे फ्रेंडली से बातें करेंगे हम, ज्यादा इसको सीरियस नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा शरारती कौन है? अभी तो कोई नहीं करता, पर वो शरारती भी नहीं करेंगे उसको, मतलब मस्ती वाली शरारती, खुरापाती ऐसे। और पढ़ाई के मामले में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन था? इंटेलिजेंट ऐसे देखा जाए तो ज्यादा सिंसियर और डिलीजेंटली, मतलब पूरा रूटीन फॉलो करने वाली बात है तो शेबी है। लाइक आपने पूछा ना वो इंस्पिरेशन वाला, हाँ। वो जैसे नीट में बैठी थी उसमें देखकर सुबह वह उठेगी, मतलब उसकी कॉन्टिन्यूस सिटिंग थी, उसको देख के इंस्पिरेशन मिलती है मुझे। तो अभी से यूपीएससी के लिए उसको देख के इंस्पिरेशन मिल रही थी कि मतलब एक सिटिंग होनी चाहिए। वो कई बार घूमने नहीं आए। अगर अभी तो आप तीनों चलो बहनें हैं आप, पर अगर ये फर्स्ट सेकंड पोजीशंस किसी और की रही होती तो आप में जाहिर सी बात है कंपटीशन की भावना होती, लेकिन क्या आप लोगों में एक दूसरे के प्रति भी इस तरह की कोई भावना कभी रहेगी? किसी के मार्क्स किसी सब्जेक्ट में ज्यादा आ गए, मेरे कम आए, इस तरह की भावना रही कभी? नहीं। इनफैक्ट जो जिसमें अच्छा है वो औरों को वो बता देता है, मतलब समझा देते हैं। तो बाय चांस किसी एक का पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो फिर बाकी 2 का भले ही अच्छा हुआ तो ट्राई करते हैं कि उसको कंसोलिडेट करना, पैसिफाई हो जाए। पेरेंट्स की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा किसने मदद की स्टडी में? क्योंकि पेरेंट्स जैसे आपने बताया कि मम्मा हाउसवाइफ हैं, पापा ड्यूटी करते हैं अपनी, तो सबसे ज्यादा एफर्ट्स किसके रहे? दोनों के अपने अपने एफर्ट्स थे। बचपन में पढ़ाने वाला काम मम्मी ने किया। अच्छा। और वो बचपन से आदत डाली कि हम सिर्फ बुक वॉर्म ना बने, खाली बुक अपनी जो टेक्स्ट बुक है वो पढ़ने वाले हैं, तो डिफरेंट बुक्स लाके देना मम्मा। पापा का इमोशनल सपोर्ट वैसा और दूसरा रहा, क्योंकि पापा ने पढ़ाया तो कभी नहीं हमें, पेशेंस नहीं है हमें। वो हंसी मजाक कर लेते थे, उनको लग रहा है टेंस डे बच्चे मतलब पढ़ाई, तो ऐसे आके अच्छा जोक मार दे, चलो घुमा लेता हूँ ऐसा।
कर लेते हैं। यानी कि बिल्कुल मेंटली आपका प्रिपेयर होना और इमोशनली प्रिपेयर होना दोनों बहुत जरूरी है जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वेदर वो अपनी क्लासेस के एग्जाम्स हैं या कोई एंट्रेंस एग्जाम है। क्लासरूम इनका आपको दिखाएंगे आपको रियली सॉरी, स्टडी रूम आपको इनका दिखाएंगे क्योंकि मुझे ये क्लासरूम लग रहा है। तो ये इनका स्टडी रूम है। आप देखिए कि शैवी, धानवी, ब्राह्मी तीनों के स्टडी टेबल्स है यहाँ पे। देखिए कितनी डेडिकेशन चाहिए होती है। हमें ऐसा लगता है कि बच्चे टॉपर आए हैं तो ये बहुत मामूली सी बात है, लेकिन ये मामूली सी बात नहीं है। यहाँ पे इनके मेडल्स लगे हुए हैं जो अलग अलग फील्ड्स में इन्होंने लिए हैं। पढ़ाई से हट के भी बात करेंगे कि कौन से जो हैं वो इंटरेस्ट आपके हैं जिनमें आप लोगों ने ये ऊपर आप देखेंगे कि मोमेंटोस किसकी है, ये तीनों की है या किसी एक की ज्यादा है? तीनों की एक है। अच्छा, तीनों की एक है। तो हर तरह से बात करें अदर एक्टिविटीज की, तो पढ़ाई से हटकर किस चीज में इंटरेस्ट? मैं हारमोनियम बजाती हूँ। अभी 2 साल से तो प्रैक्टिस नहीं हुई, बट मैं बजाती हूँ। हाँ। और मेरे को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। अच्छा, रीडिंग का, पब्लिक स्पीकिंग, डिबेटिंग और क्रिएटिव राइटिंग का मुझे शौक है। मेरा तो ड्राइंग में मतलब एंड ऑनलाइन डिज़ाइन में मतलब एंड ग्राफिक डिज़ाइन उसमें इंटरेस्ट है, तो वो मैं करती रहती हूँ। और पेंटिंग्स भी उसमें मतलब क्रिएटिव वर्क में बहुत इंटरेस्ट है। एंड खेलने में बहुत इंटरेस्ट है, साइकिलिंग, फुटबॉल, स्केटिंग, इस सब में भी बहुत इंटरेस्ट है, ये भी मैं करती रहती हूँ। चलिए लास्ट सवाल मेरा आप सभी से रहेगा कि आज के सिनेरियो में हम बात करते हैं, आप लोग यंग हैं और एक बहुत ही जेन्युइन से इंडिविजुअल हैं जो हर बात की समझ रखते हैं। इक्वालिटी से आप लोग क्या समझते हैं? यहाँ पर हम बात करते हैं इक्वालिटी की, जहाँ पे हम विमेन के लिए बात करते हैं कि मैन और विमेन दोनों इक्वल होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम हम विमेन को कुछ ऐसी प्रेफरेंस दे देते हैं जहाँ पर वो लगता है कि इक्वालिटी नहीं रह गई। जैसे कि आप किसी जगह पे रिजर्वेशन विमेन को दे देंगे, फिर इक्वालिटी कहाँ रहेगी? तो इक्वालिटी आपके नजरिए में कैसी होनी चाहिए? एक लाइन में या फिर जो भी आपके मन में थॉट है वो एक एक करके आप बताएंगे। आई थिंक इक्वालिटी तब होगी जब हमें इस बारे में इस तरीके से बात ही नहीं करनी पड़ेगी। अगर कोई लड़की कुछ ऐसा काम कर रही है जो हमें लगता है लड़के को करना चाहिए और हम उसे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि वाह इसने वो काम किया जो लड़के को करना चाहिए। बट जब ये भावना ही नहीं रह जाएगी कि मतलब सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे फीलिंग ही नहीं आएगी, वो एक्चुअल इक्वालिटी हो जाएगी तब। वेरी गुड। जो उसने कहा काफी अच्छा समअप हो गया। कुछ रखा नहीं आपके लिए, हाँ, छोड़ा नहीं कुछ। लास्ट वाली ज्यादा चिंता में है। इक्वालिटी मतलब वही होगा कि दोनों फील्ड में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई केस आ रहा है हमारे पास तो एक जेंडर प्रेफरेंस दी जाए या किसी को हम जबरदस्त मतलब एक दे कि अच्छा ये है तो इसको ये दे दे। जब ये कंडीशन ही नहीं अप्लाई होगी जैसे उसने कहा, तो इक्वालिटी आ गई, मतलब हम सबके माइंड में ही आ जाएगी वो। थोड़ा सही जब हम इस चीज के बारे में डिस्कस ही नहीं करेंगे ना, मतलब जब ये चीज मतलब डिस्कस ऑब्वियस हो जाएगी कि हम इसके बारे में बोलना ना पड़े, उस दिन इक्वालिटी होगी। आज जैसे शेवी ने बोला कि हमें कुछ काम को देख के हमें लगता है वाह यार इसने ये काम किया, वो हमें इसलिए लगता है क्योंकि शायद हमारे मन में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात पे कहते हैं कि हमारी लड़कियां लड़कों से कम हैं क्या? हम बात पे ये बात कहते हैं कि हमारी लड़कियां जो वो लड़कों से कम नहीं है, तो हमें जरूरत ही ना पड़े ये बात कहने की। और हम ये क्यों कह रहे हैं? तो हमारे साथ ये टॉपर्स जुड़ी हुई थी पालमपुर डीएवी स्कूल की, शैवी, धानवी, ब्राह्मी, और एंड में मैंने नाम बिल्कुल सही लिए हैं, उसके लिए आप लोग मुझे थैंक यू कह सकते हैं। हमारा ये खास लाइव आप देख रहे थे और इन बच्चों के साथ एक खास इंटरेक्शन आप देख रहे थे। ये वो बच्चे हैं जो हमारे राष्ट्र का भविष्य है और इनकी सोच क्या है राष्ट्र के प्रति, चीजों के प्रति जो है, पति नहीं प्रति, तो वो बहुत मैटर करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आप जुड़े हमारे साथ। थैंक यू सो मच। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। इसी तरह से आपके बीच जो है वो हम इसी तरह की लाइव कवरेजेस लेकर आते रहेंगे। संवाददाता शालिका ठाकुर के साथ वीडियो जर्नलिस्ट मीना अंकल, लाइव टाइम्स टीवी।